नमस्कार मित्रों। कुछ लोगों ने फोन करके राजनीति के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल किए, जिनका उत्तर आप लोगों को जानना चाहिए, जो लोग भी राजनीति में रुचि रखते हैं। क्योंकि हमने अपने वीडियो में जो अमूमन पेंशनरों के लिए ही बनाते हैं, उसमें हमने कई बार इस बात की जिक्र की कि हमारी रुचि रुझान राजनीति के विषय में है और वो गहरी रुचि है। साथ में हमें इसकी एक अच्छी खासी जानकारी भी है। और जो हमने प्रिडिक्शन किया, जो भविष्य के लिए बताया कि चुनाव परिणाम कुछ इस तरह का होने वाला है, विशेषकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेके, वो हमारा परिणाम सभी न्यूज़ चैनलों और यूट्यूबरों से ज़्यादा सटीक रहा। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी, ये केवल और केवल हमने ही प्रिडिक्ट किया था। तो ऐसे में लोगों ने फ़ोन किया और एक बहुत ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा जो आप सभी के मन में होगा जिज्ञासा के रूप में। आपको मालूम है, हमने बताया था कि जे.एंड.के और हरियाणा के चुनाव एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कैसा कि दो प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और दोनों जगह 90-90 सीटें हैं। तो ये कमाल की बात थी कि दो प्रदेश और दो में 90-90 सीटें। लेकिन आपने जैसा कि देखा कि जे.एंड.के में 6 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ शपथ ली, यानी 7 मंत्रियों ने, और 2 पद खाली रखे गए। ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कि हरियाणा है, वहाँ पर 13 मंत्री, वहाँ पर 13 मंत्रियों की बात की, वहाँ 13 मंत्री बनेंगे। तो वहाँ 13 और वहाँ 9। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, एक बात और बता दें, अगर चाहें तो हरियाणा में 14 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 13 तो वहाँ बनते ही रहे हैं अधिकतम, और बन सकते हैं। तो ये आपको अंतर हम बता देते हैं। जो पूर्ण राज्य होते हैं, जैसे अमूमन जो प्रदेश होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह वगैरह, तो जितनी भी विधानसभा में सीटें होती हैं, जो विधानसभा की स्ट्रेंथ होती है, उसका 15%, यानी 100 में 15, यानी 10 में 1.5 का एवरेज आया। तो 10 के हिसाब से 1.5 बढ़ाते चले जाइए आप। तो अगर 30 है तो 4.5, यानी 4 या 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जैसे दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश कहलाता है, लेकिन वो पूर्ण प्रदेश नहीं है, आधा राज्य ही है। वहाँ एलजी होता मुख्य प्रशासक, मुख्यमंत्री के पास पूरे पावर नहीं होते हैं। पुलिस प्रशासन वगैरह, जमीन के अधिकार, ये सब दिल्ली में एलजी के पास होते हैं। तो जो उपराज्यपाल होता है उसके, तो दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं। तो दिल्ली में केवल 7 मंत्री बन सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री सहित। क्यों? कि जो पूर्ण राज्य नहीं होते हैं, वहाँ केवल 10% स्ट्रेंथ के ही मंत्री बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। जैसे दिल्ली में 70 हैं तो 7। उसी प्रकार जे.एंड.के में 90 सीटें हैं और वहाँ पर 9 मंत्री बन सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री सहित, यानी 8 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री तो बनेगा ही। तो 9 की अधिकतम गुंजाइश है। उसी प्रकार लोकसभा में आपको मालूम है 543 की स्ट्रेंथ है, इसलिए वहाँ पर 81 अधिकतम मंत्री बनते हैं। 81 मंत्री ही वहाँ बनाए जा सकते हैं। क्योंकि राज्यसभा में भी 250 की स्ट्रेंथ है और उसको मिला के 843 हो जाती है,
पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को उस रेशियो में शामिल नहीं किया जाता है। 15% केवल लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उनके लिए ही शामिल किया जाता है। तो ये आपको बता दें, जो पूर्ण राज्य हैं और भले वहाँ विधान परिषद है, एमएलसी बनाए जाते हैं, वहाँ पे उस एमएलसी वाली स्ट्रेंथ को नहीं जोड़ा जाता है, जिनको आम जनता के द्वारा मतदान देके सीधे चुना जाता है। यानी विधानसभा में उन प्रदेशों में 15% स्ट्रेंथ जो भी रहती विधानसभा की स्ट्रेंथ मंत्री बनते हैं, और जो पूर्ण राज्य नहीं है वहाँ 10% स्ट्रेंथ के मंत्री बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री सहित। तो ये सवाल लोगों ने पूछा था, हमें भी लगा ये रुचिकर सवाल है, तो इसका जवाब हमने देना उचित समझा। आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि लोकसभा में जैसे राज्यसभा भी है, लोकसभा है, लेकिन लोकसभा में सीधे सीधे सांसद चुने जाते हैं 5 साल के लिए। राज्यसभा में 1/3 2 साल के लिए टर्म होता है, 2 साल के बाद में चुनाव होता है 1/3 लोगों का 6 साल के लिए। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर बीच में किसी की मृत्यु हो जाए दुखद रूप से, या वो इस्तीफा दे देगा, तो उसके बचे हुए कार्यकाल का ही चुनाव होता है। तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद वहाँ होता है। और बाई इलेक्शन तो कभी भी होता है, जैसे आपको मालूम 6 महीने के बाद कराना ही पड़ता है अगर कहीं खाली होता है। लेकिन वो विधान परिषद और राज्यसभा को शामिल नहीं किया जाता। सीधे जनता के द्वारा चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधान सभा यानी एमएलए जो विधायक कहलाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर मंत्रियों की संख्या तय होती है, जो कि 15% होती है। लेकिन जो पूर्ण राज्य नहीं है वहाँ पर केवल और केवल 10% अधिकतम सीमा रहती है मंत्रियों की बनाए जाने की। अब ये मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर होता है कि किसको वो कैबिनेट दर्जा दे और किसको वो राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करे। इसके अलावा जो एमएलए होते हैं उनको विभिन्न विभागों का अध्यक्ष बनाया जाता है, वो भी मंत्री जैसे ही होते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा उनका भी होता है। तो वो अलग है, वो मुख्यमंत्री के विवेक पर है, और उसके लिए कुछ एक पक्का नियम नहीं कि इससे अधिक अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो हमें ये लगेगा कि इस तरह की जानकारियों में आपकी रुचि है, क्योंकि फ़ोन पे हम कितने लोगों को बताते। तो ये चूँकि हम राजनीति की बात करते हैं तो लोगों ने पूछा, बहुत सही उन्होंने काम किया, और हमारी कोशिश ये रही है। ये कैसी लगी ये बताएं।